हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आज मैं आप लोगों को डे 4 का चैलेंज देने वाला हूं। डे 4 का चैलेंज, इस चैलेंज में आप लोगों को हम दे रहे इंटीग्रेशन चैप्टर का। इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए आज हम केवल एक चैप्टर का चैलेंज आप लोगों को देंगे, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा होगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आपका अच्छा होगा। तो इंटीग्रेशन चैप्टर को अच्छे से करना। अब सवाल ये उठता है कि 11 मार्क्स पाने के लिए इंटीग्रेशन के कौन से चैप्टर को ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। 11 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 एमसीक्यू पूछा जाएगा। 2 एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन से और 3 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का 9 नंबर उधर से हो गया और 2 एमसीक्यू हो गया। मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन को पकड़ने के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर को अच्छे से पकड़ना होगा। अब 2 क्यूब एमसीक्यू से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 2 क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। तो यहां पे जो एमसीक्यू पूछा जाएगा उसमें फंक्शन तो होगा, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसमें मौजूद होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम एक जरूर आएगा। देख सकते हैं यहां पे जी है, एफ एक्स है, यहां देखो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है। तो यहां पे हम क्या मानेंगे, एफ एक्स को टी मानेंगे, एफ डैश एक्स हट जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका इस कंडीशन पे आ सकता है, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यहां पे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से देखें। और जो बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में, उस टाइप के प्रॉब्लम को देखें। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अगर पावर स्क्वायर में है तो कैसे हैंडल करते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को आप जरूर देख के जाएं। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका पूछा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो 3 मार्क्स के लिए आपको कुछ टॉपिक को अच्छे से करना है, जैसे सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सम स्पेशल इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से करने का कोशिश करें। सम स्पेशल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और सम स्पेशल इंटीग्रेशन हम इसलिए कह रहे हैं अच्छे से करने, क्योंकि सम स्पेशल इंटीग्रेशन अगर आपका अच्छा है तो स्पेशल इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक आपको मिलेगा, वो भी आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बशर्ते कुछ कुछ छोटा छोटा कंडीशन और सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना होगा। दूसरा L बाई क्यू और L बाई रूट क्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम बढ़िया से करके जाए। L बाई क्यू और L बाई रूट अंडर क्यू, जहां पे L आपका लीनियर है और Q आपका क्वाड्रेटिक है। ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर और नीचे रूट अंडर क्वाड्रेटिक। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करें। तीसरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम कुछ भी नया नहीं कह रहे जो आपको नहीं पता होगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो आपको करना ही अच्छे से, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में भी आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। और एक प्रॉब्लम आता है रूट अंडर टेन एक्स और रूट अंडर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन। और एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस है इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसको जरूर अच्छे से करें। अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आप आसानी से इंटीग्रेशन में 11 का 11 मतलब 11 मार्क्स आप ला सकते हैं। इंटीग्रेशन खाली देखने में डरावना लगता है, इंटीग्रेशन के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को आप जरूर अच्छे से करें, जो यहां पे हम डिस्कस किए। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में आप कभी नहीं फंसेंगे। इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर्स दिखता है, लेकिन इंटीग्रेशन 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए इंटीग्रेशन के लिए हम एक पूरा दिन आपको दिए हैं चैलेंज के तौर पे। और ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं किए होंगे, किए हुए हैं। बस एक दिन बैठ के, डे 4 आज के ही दिन बैठ के इसको पूरी तरह से फिनिश करें। तो आज का चैलेंज था इंटीग्रेशन का, इसको कंप्लीट करें। और किन किन लोगों ने कंप्लीट किया है जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी आप बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द